जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब बहुत ही किस्मत वाले हैं जो गुरु जी ने आप सबको चुना हुआ है। गुरु जी की बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ कि गुरु जी आप सबको अपना मानते हैं। क्यों बोल रही हूं ये बातें आज मैं? क्योंकि किसी संगत ने गुरु जी से एक सवाल पूछा है कि गुरु जी, क्या मेरी भक्ति आपको पसंद आई? क्या मैं आपको पसंद हूं? क्या आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? क्या आप मुझे अपना मानते हो? क्या आपको मेरा पूजा पाठ करने का तरीका पसंद है? तो आज का ये थॉट उस संगत के लिए है जिसके मन में ये डाउट है कि गुरुजी ने मेरे को अपनी संगत, अपनी बेटी माना हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरी तो कोई बात पूरी नहीं हो रही है, मेरी तो कोई अरदास पूरी नहीं हो रही है। तो गुरु जी का आज का थॉट उस संगत के लिए है जिसके दिल में ये थॉट चल रहा है। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी का क्या थॉट है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मैं आपके यही डाउट क्लियर करती हूँ जो आपके दिल में उठते हैं, जो आपके दिल में आप अपनी सोच के हिसाब से जो बातें सोचते हैं। लेकिन गुरुजी की क्या सोच है, गुरुजी आपको क्या कितना अपना मानते हैं और आपके लिए उन गुरुजी के क्या विचार हैं। गुरुजी आपको भी हिंट्स देते हैं, पर आप लोग वो हिंट्स बहुत बार समझ नहीं पाते हो, आपको लगता है ये हमारा वहम है। पर गुरुजी कहते हैं दो चीजें, ना तो यहाँ किसी बात का वहम है और ना कोई चीज कोइंसिडेंस है, यानी कि इत्तेफाक तो है ही नहीं। जो आपके साथ हो रहा है वो गुरुजी कर रहे हैं। आप किसी चीज को कोइंसिडेंस मत समझो कि शायद ये गलती से ऐसी चीज हो गई, या ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ आपके साथ जिंदगी में हो रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज, अगर आपको गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी का कार का स्टिकर, गुरुजी का लॉकेट कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल के थ्रू इन चीजों की शॉपिंग करें, इनको बाकी संगत तक बात पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जैसे कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना, सुनना और उसको अब शेयर करना भी एक सेवा है। तो गुरुजी की जो ये ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, तो ये भी जब आप संगत पे बांटते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है तब बांटे, अपने परिवार में बांटे, अपने पास रखें। जब भी आपको ऐसा कोई इंसान नजर आता है जो बहुत दुखी है, तो आप उस इंसान को गुरुजी का वो स्वरूप दें, ब्रेसलेट दें, कुछ भी ऐसी चीज दें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो वो आसानी से रख सके। आप गुरुजी की संगत बनाएं। मैं करती हूँ ये, मेरे पास गुरुजी के कई ब्रॉच रखे हुए हैं मैंने। तो मैं जब भी मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो बहुत दुखी है, तो मैं उसको वो गुरुजी का स्वरूप देती हूँ। वो मैं आपके साथ वो शेयर भी करती हूँ कि ये जो ये जो ब्रॉच है, इसको मैं जैसे अपने ब्रॉच अपने, जब भी किसी गुरुजी के मंदिर जाऊं या किसी के सत्संग में जाऊं तो मेरा मन करता है मैं ये पहन के जाऊं। तो मैंने रखे हुए, तो वो मैं जो भी ऐसी संगत मिलती है जिसको जरूरत, गुरुजी खुद उस संगत को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप एक माध्यम बने, आप ये चीजें खरीदें। और बहुत ही इकोनॉमिकल है, कोई ऐसी भी नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते। और आप खरीदें और उसके बाद आप उन चीजों को जब दूसरे किसी को देते हैं, जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप किसी को देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आप सेवा करते हैं, आपको इसका बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए संगत जी, आज मैं गुरुजी के उस थॉट पे जाती हूँ जहां पर गुरुजी ने बोला कि ये कमली मैनू कहती है, गुरु जी तुसी मैनू अपनी कुड़ी बनाया कि नहीं बनाया? सो दसो एनू कि जदों तू मैनू पापा कहना शुरू कर दिता, तू प्यो मनना शुरू कर दिता, तो तू ते मेरी कुड़ी बन गई। प्यो, जदों तक मैं तेनू अपना कुड़ी नहीं बनावांगा, मेरे दिल च तेरे वास्ते जगह नहीं होएगी, तू किवें मेरी कुड़ी बन सकनी है? और जहां तक आपको लगता है कि अभी तक मेरे साथ कुछ मिरेकल नहीं हुआ, अभी तक मेरे को ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे साथ कुछ अलग सा किया है, तो गुरुजी कहते हैं तू वो सोच रही है, वो देख रही है जो तू बदलाव देखना चाहती है, चमत्कार देखना चाहती है। तुम वो चमत्कार नहीं देख रहे हो जो मैंने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं।
आप बहुत सारी संगत जो गुरुजी की से बहुत प्यार करती है, तो जब मेरी उनसे बात होती है या उनका मैसेज आता है तो बहुत बार मैं एक चीज उनकी लाइफ में देखती हूँ कि वो उनकी जिंदगी में उनको ना सहन करने की बहुत शक्ति आ गई है। उनके अंदर ये हिम्मत आ गई है कि जो ये टाइम है ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आज बुरे दिन है तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे, कोई बात नहीं, ये इंसान आज इतना बोल रहा है अपने आप चुप हो जाएगा। ये जो आपके अंदर बदलाव आया, एक अच्छा बदलाव, आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। क्या गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके अंदर हिम्मत आई है, आपको चीजें सहन करने की शक्ति आई है? अगर आई है तो गुरुजी आपको ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनमें पहले आप बहुत परेशान हो जाते थे, उदास हो जाते थे, गुस्सा आ जाता था, दूसरे के सामने आपको एकदम से चिड़चिड़ाहट आ जाती थी, लेकिन अब ये चीजें नहीं हो रही, ये भी चमत्कार है। आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है ये भी गुरुजी कर रहे हैं। आपकी सेहत में सुधार आ रहा है तो ये भी गुरुजी कर रहे हैं। पर आपको एक बड़े मिरेकल की जरूरत है। आप सोचते हैं कि जब बहुत बड़ी कोई चीज होगी तो वही गुरुजी कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी जो चीजें हो रही है ना, ये आपके लिए छोटी है, लेकिन अगर ये चीजें ना हो तो आपकी जिंदगी कितनी बेकार हो जाए, उस चीज पे आप ध्यान दें। और गुरुजी आपके साथ हैं। जे अब आपने जब जहां से भी जिस भी मीडियम से आपने गुरुजी का नाम सुन लिया ना, अगर आपके कानों में गुरुजी का नाम आ गया तो समझ जाएं कृपा, गुरुजी की कृपा दृष्टि उस दिन से आपके ऊपर आ गई है। आपको गुरुजी दिखाई नहीं देंगे, सुनाई नहीं देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा गुरुजी की कृपा को कि ओहो, पहले तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती थी, पहले तो मैं बहुत बीमार रहती थी, पहले तो मैं बहुत झगड़ालू थी, पहले तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पर अब पहले से थोड़ी कम है। सोचिए इस बात को। ये आज का थॉट गुरुजी ने भेजा है आपके लिए, जो संगत डाउटफुल है, जिसको कि लग रहा है कि कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं पर गुरुजी बड़ा चेंज चाहिए, 1000 रुपया तो मिल रहा है पर मुझे लाख रुपया चाहिए। तो आपको गुरुजी ने चुना है, अपनी संगत बनाया है, अपनी बेटी बनाया है। आपने नहीं गुरुजी को चुना। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी को चुने। अगर आपने कहा मैं गुरुजी की संगत हूं तो आप हैं, और ये संगत गुरुजी ने बनाई है। संगत जी, मुझे इतनी प्यारी गुरुजी की खुशबू आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी 2 सेकंड भी क्या, 1 सेकंड के लिए। और संगत जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये दिवाली आपके लिए खुशियों भरी आ रही है। गुरुजी कहते हैं मैंने इनका खुशियों से इनका दामन क्या भर दिया, झोली क्या भर देनी, इनकी जिंदगी मैंने रंगीन कर देनी है। ये जो दिवाली है, ये दिवाली सिर्फ कहने की दिवाली नहीं है। अब ये जो मेरी संगत है, जो मुझे इतना प्यार करती है, तो मैं इनको दिवाली पे वो देने जा रहा हूं जो अगली दिवाली तक इनको समझ आएगा कि गुरुजी ने हमें क्या दे दिया। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, गुरुजी ऐसे मिरेकल करते हैं। मैंने पिछली दिवाली जब मैं घर सजा रही थी तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना अब एक नया वाला घर चाहिए, मुझे ना एक ऐसे लेटेस्ट वाला घर चाहिए। आई स्वेयर मेरे दिल में था, मैंने गुरुजी, मैंने पिछली दिवाली ना मैंने बहुत अच्छे से ना दिवाली की ना सजावट नहीं करी थी। मैं बहुत शौकीन हूँ सजावट करने के। पहली बार मेरे दिल में ऐसा आया, मैंने कहा इतने सालों से ना हम एक ही स्टाइल के घर में रह रहे हैं और ना बस मुझे एक लेटेस्ट सा घर गुरुजी मन करता है मेरा हो। अब इसको रेनोवेट कराओ या इसको तुड़वा के बनाओ, इतनी तो हिम्मत नहीं है। पर देखिए इस दिवाली गुरुजी ने मुझे जो घर दिया है, मैं तो मतलब मैं सच बताऊं संगत जी, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी अगली दिवाली पे जितना गुरुजी का शुक्राना करेंगे उतना कम होगा। ये मैं आप इस वीडियो को सेव कर लें। ये वीडियो आपके लिए गुरुजी ने इस समय बनवाई है, आज धनतेरस है, और ये जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी बुलवा रहे हैं कि मेरी संगत को ये डाउट ना हो कि मेरी तो ब्लेसिंग्स ही नहीं मेरे को कहीं से मिल रही, मेरी तो कोई बात पूरी नहीं हो रही, या मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हो रहा। तो विश्वास करिए, ये दिवाली आपके लिए गुरुजी खुशियों से भरी, खजानों से भरी, सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, सेहत भी मिलेगी, आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप जिंदगी में आपने गुरुजी के वचनों पे चल रहे हो, किसी बात का वहम नहीं कर रहे, किसी बात से चिढ़ नहीं रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हर किसी को माफ कर रहे हो कि चल इसने ऐसा किया ये इसके कर्म, दिल में भावना रखेंगे आप कि इसने ऐसा किया ये इसके कर्म है,
मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने कर्म नहीं खराब करने, और मेरे कर्मों पे मेरे गुरु जी की कृपा दृष्टि है, वो एक एक कर्म का हिसाब करवाएंगे, तो मैं अच्छे कर्म करूं। देखिए संगत जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज गुरु जी देखिए क्या क्या बुलवा रहे हैं। आप सब चाय के शौकीन होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। आप सब गुरु जी की संगत है, और गुरु जी की जो संगत है ना, कोई 1% है जो चाय नहीं पीती, क्योंकि गुरु जी का चाय प्रसाद तो सभी पीते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि क्या होते हैं अच्छे कर्म। आप ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये आप सबके लिए है। आप सब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसमें क्या क्या डलता है? दूध, चीनी, पत्ती, सौंफ, इलायची, लौंग, जो भी आप, अदरक, जो भी आपका अपना फ्लेवर है, ठीक है, ये सबको नजर आता है कि ये बर्तन रखा, चाय बनाई, कप में डाली, पी ली। आपको पता है हमारी जिंदगी इस चाय की तरह है। हमारे गुरुजी जो हैं वो चाय में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप चाय नहीं पी पाओगे, और गुरुजी के जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, वो ऐसी चीज जिसके बिना आप जिंदगी अच्छी नहीं जी पाओगे। क्या कनेक्शन है दोनों चीजों में? चाय में छलनी होती है ना, छलनी में चाय को छाने बिना आप चाय का वो मजा नहीं ले पाओगे। उसी तरह आप जिंदगी तो जी लोगे, लेकिन जिंदगी में गुरु जी जब तक आपके कर्मों को छान छान के आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएंगे, आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। आप सिर्फ जिंदगी काटने थोड़ा ना आए हो। गुरु जी के सत्संग सुनो, गुरु जी के सत्संग अटेंड करो, ये आपकी जिंदगी में छलनी का काम करेंगे कि आपके बुरे कर्म जो है वो ऊपर रह जाएंगे और अच्छे कर्म मिठास के साथ नीचे आ जाएंगे, जिससे कि आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना पाओगे। तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भरनी है जो तुम्हारे, अब ये जो दिन है ना, गुरु जी कहते हैं जश्न की तैयारी करो, खुशियों की तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं जो तुम हमेशा मेरे से बोलते हो, गुरु जी खुशियां ही खुशियां दो, तो मिलेंगी तुम्हें खुशियां ही खुशियां। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी जिंदगी से मैं दुख दर्द खत्म ही कर रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं, खत्म ही कर रहा हूं। और अब देखिए अगली दिवाली तक, इस दिवाली से अगली दिवाली, आपको लग रहा होगा इतना लंबा टाइम, पर टाइम भागता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगली दिवाली, ये वाली ना आप वीडियो सेव करके रखें, ये गुरुजी बहुत खुशियों से मेरे से आज बहुत कहते हैं ना, खुशी से, उत्साह से गुरुजी ने आज, जबकि मैं पूरा दिन, मैं सुबह से बहुत मेरा हेक्टिक शेड्यूल था, पर पता नहीं गुरुजी की मेहर थी, किसी संगत को ये सत्संग चाहिए। सत्संग कितना भी लंबा हो, आप जरूर सुना करें, पूरा सुना करें, हर एक शब्द आपके लिए बोला जाता है। जितनी देर का सत्संग है, गुरुजी उतनी देर आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, जहां पर गुरुजी का नाम है। एक आंटी ने मेरे से पूछा, आंटी आप हमेशा कहते हो कि सत्संग पूरा सुना करो, सत्संग सुनते वक्त गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मिलती है, और कोई बुरा समाचार, कोई नेगेटिव इंसान हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता, तो आंटी हम कितनी देर सुने? हम 2-2 घंटे, तो 2 घंटे से ज्यादा तो नहीं सुन सकते। आपने 2 घंटे नहीं सुनना, आपने एक सत्संग ही सुनना है। सारा दिन घर के काम छोड़ के सत्संग थोड़ा ना सुनोगे, और सत्संग सुनने वक्त घर के काम तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट होता है। कर सको तो कर लो, लेकिन एक सत्संग जरूर सुनो। पूरे दिन में एक सत्संग सुनना, उस सत्संग में अमल करना आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आप 10 सत्संग सुन लो, लेकिन आप सिर्फ सुनोगे, उसको अपने ऊपर अमल नहीं करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुजी आपको सत्संग इसलिए सुनवाते हैं कि आपको विश्वास हो कि गुरुजी मेरी जिंदगी सुधारने वाले हैं, मेरे पे कल्याण करने वाले हैं। आपको ना जल्दबाजी होनी चाहिए और ना आपको निराशा होनी चाहिए। जल्दबाजी इस चीज की कि ये अभी तक काम नहीं हुआ, और निराशा इस चीज की कि ये अभी तक काम नहीं हुआ, क्योंकि काम तो होना है, और वो गुरुजी की मर्जी से होना है, और वो जब होना है आपको पता भी नहीं चलना। और गुरुजी कहते हैं जब तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी ना, ये जो अंधकार चल रहा है, ये जो बुरा टाइम चल रहा है, तुझे याद भी नहीं रहना, तुझे तो मैं ही याद रह लूं, वही बहुत है। गुरुजी कहते हैं मैनू शुक्र। एक संगत के लिए गुरुजी ने एक संदेशा भेजा है कि तेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां, पर तू पीछे नहीं हट रहा, तू मेरा नाम ले रहा है, तू मेरे से नाराज भी है पर मुझे प्यार भी करता है, तो तेरी जिंदगी में मैं इतनी खुशियां भरने वाला हूं इस साल कि तू भूल ही जाएगा कि तूने इतने दुख सहे हैं। ये किस संगत के लिए ये गुरुजी जाने, लेकिन मैं आपको आज एक बात
विश्वास से कहती हूँ, गुरु जी पे विश्वास करें। गुरु जी आपकी जिंदगी क्या सब कुछ बदल देंगे। आने वाली 7 पीढ़ियां तार देते हैं गुरु जी। तो इस दिवाली एक अपने आप से एक आप वायदा करें, कुछ भी हो जाए, कैसा भी टाइम हो, गुरु जी मुझे आप चाहिए और मेरे को ये टाइम कैसा भी बीते, मैं उदास नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास गुरु जी हैं। तो चलिए संगत जी, आज के लिए इतना ही। गुरुजी ने मुझे यही आज्ञा दी कि मैं एक ये संदेशा गुरुजी का आप तक पहुंचाऊं। आप दीपक जलाएं, खुशी खुशी 7 दीपक जलाएं, और अगर आप अपने घर में नहीं जला सकते, मंदिर में जाके 7 दीपक रखाएं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं करें। गुरुजी कहते हैं अपने दिल के अंधेरे दूर करो, दिल में दीपक जलाओ। 7 दीपक दिल में जलाओ कि मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने उसको माफ कर दिया, मैंने इससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं उसको ये दान करूंगा, मैं उस पे चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं, मैं सबसे प्यार से रहूंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा, मैं अहंकार छोड़ दूंगा। बहुत चीजें जिससे आप दिल का अंधेरा दूर कर सकते हो। जिंदगी बहुत छोटी है, पता भी नहीं है कि कल नाम काल का, कहते हैं ना। जितनी जो पल है हंस के खुश होके गुजार दो, गुरु जी के नाम पे गुजार दो। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें। और अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले हैप्पी दिवाली। आप सबकी दिवाली खूब खुशियों भरी हो, आप खूब खुश रहें। और मंत्र जाप तो एक मेरे साथ बनता है आप सबका, तो जूते चप्पल उतार दें और गुरु जी का एक बार मंत्र जाप मेरे साथ जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और देखिए वीडियो भी 16 मिनट की बनी है, यानी कि 7 नंबर ब्लेसिंग से भरा हुआ। जय गुरु जी।